साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला। साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। ओम साई राम। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप देख रहे हैं आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी को साईं बाबा के चमत्कारिक रहस्य से अवगत कराते हैं। दर्शकों, साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक है। वो कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई। उनके लिए सर्वधर्म समान होते थे और वो कहते थे ना, सबका मालिक एक। साई लीला। दर्शकों, विश्वास एक ऐसी चीज जो अगर टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ती, और साईं बाबा अपने भक्तों का विश्वास हमेशा बरकरार रखते थे। उनके भक्तों को उनसे उम्मीद थी कि उनके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी आएगी तो साईं बाबा सर्वप्रथम उनकी मदद करने ज़रूर आएंगे। और ऐसी ही एक कहानी का विवरण देंगे आपको पवार काका जी, जो आपको बताएंगे साईं बाबा की इस अद्भुत लीला का रहस्य। साई लीला। ओम साई राम। बाबा के एक जाने माने भक्त मोरेश्वर प्रधान, इनका लड़का बाबू, बहुत उसको बुखार आ गया। उनके घर में पूजा पाठ मंत्र जाप करने के लिए माधव भट्ट नाम का एक तेलंगाना का एक ब्राह्मण था। वो दत्त का पुजारी था, लेकिन वो बाबा पर उसका विश्वास नहीं था। और ये जो लड़का बार बार उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, इसके पीछे मेरे मालिक जो है मोरेश्वर प्रधान मुस्लिम बाबा की सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, इसीलिए ये तकलीफ होती है, ऐसी उसकी धारणा थी। खैर, लेकिन मालिक है, उसको कौन बुरा बोले भाई, उसके सामने कुछ बोले तो उसकी हिम्मत नहीं होती थी सामने। लेकिन एक दिन दोपहर को 4 बजे उसका बहुत ही बुखार चढ़ने को आया। ये बहुत प्यार करता था माधव भट्ट अपने मोरेश्वर प्रधान के लड़के पर, क्योंकि उसकी अपनी खुद की औलाद नहीं थी, इसलिए माधव भट्ट बाबू पर बहुत प्यार करता था। तो उस वक्त जब ये बुखार बढ़ने लगा तो माधव भट्ट बाबा की तस्वीर के सामने खड़ा हो गया और बोला, बाबा, अगर आप ये लड़के का आया हुआ बुखार फौरन उसको निकल जाए, वो उतरना चालू हो जाए, तो मैं मान लूँगा कि आप दत्त गुरु के अवतार हो, दत्त गुरु प्रभु हो, और मैं आपको 108 रुपये की भेंट चढ़ाऊँगा। लेकिन मेरे ये जो बाबू है, वो बाबू का बुखार उतारने दो। और हुआ यूँ, जैसे उसने प्रार्थना की माधव भट्ट ने, इसके बाबू का बदन का टेम्परेचर कम होते हुए वो अच्छा खासा उठा और खेलने लगा। तब से उसको यकीन हो गया कि बाबा ये दत्त प्रभु है और उन्हीं के अवतार है। फिर उसने मन्नत मांगी बाबा को, बाबा, मेरी कोई औलाद नहीं है, अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई तो मैं आपके पास आकर 108 रुपये का चढ़ावा चढ़ाऊँगा और मैं आपके दर्शन के लिए आऊँगा। और ऐसा ही बाबा ने उनकी मान ली और ऐसा ही हुआ, उसको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और वो फिर बाबा के दर्शन के लिए शिरडी में प्रधान साहब के साथ गया। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई लीला। दर्शकों, साईं बाबा अपने भक्तों का विश्वास कभी खुद पर से डगमगाने नहीं देते। वो जानते हैं कि उनके भक्त उन पर विश्वास करते हैं, उनकी आस्था करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और इसी विश्वास को अपने ऊपर बनाए रखने के लिए साईं बाबा अपने भक्तों की तमाम समस्याओं का निदान करते हैं, उनके जीवन में आने वाली परेशानियों से उनको दूर रखते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। हम पुनः उपस्थित होंगे आप सभी के समक्ष साईं बाबा की एक नई लीला को लेकर। तब तक के लिए ओम साईं राम। साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला। साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं।